तो चंदाबाई की बेटी विमला जिनका नाम, उनके घर में देखा कि कुछ कुछ पूरा तो नहीं, कुछ कुछ इनके योग्य है व्यवस्था, तो विमला के यहां भेज दिया। ये चंदाबाई की बेटी है। अब उनके यहां कई नौकर नौकरानियां, अब वो नौकरानियां देखती हैं कि ये कौन है सफेद कपड़ों में। जब बाई जी वहां रहने लगी, ये कौन है, तो किसी से पूछ नहीं सकी, तो अवसर पाकर के बाई जी से पूछ लिया। मालिक के सामने तो प्रश्न नहीं कर सकी घर की नौकरानियां, वहां की बात समय कहते हैं दाई, उनकी जो दाइयां हैं वो प्रश्न तो कर नहीं सकी भय के मारे। बाई जी का प्रेमिल स्वभाव देख करके, हिलना जुलना देख करके उनकी थोड़ा हिम्मत बन गई, तो बाई जी से पूछ लिया कि हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप कौन है? पहली बार हम देख रहे हैं, हम इतने सालों से इनके यहाँ सेवा करते हैं रहते हैं, आपको पहली बार देख रहे हैं, आप इनकी कौन है? तो कहा कि आपकी जो मालकिन है ना विमला बाई, उनकी जो माता है चंदाबाई, मैं उनकी दाई हूं, मतलब नौकरानी हूं। मैं उनकी दाई हूं अर्थात नौकरानी। हम कहीं आए उनके साथ उनकी सेवा के लिए, क्योंकि उनका ऑपरेशन होना है, तो उनकी सेवा के लिए मैं आया। एक दो दिन के बाद फिर हिम्मत सी पड़ी, फिर पूछा आपका विवाह हुआ? बाई जी मुस्का के बोली हाँ हुआ है। फिर वो नौकरानी बोली, दाई बोली आपका विवाह हुआ है, आपके पति हैं? कहता है। फिर बोली फिर आप सफेद कपड़े क्यों पहनती हैं? जो सधवा होती है वो तो सफेद वस्त्र नहीं पहनती, फिर आप सफेद कपड़े क्यों पहनती हैं? तो मुस्कुरा के व्यंग करते बोली मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। मैं हूं तो सधवा, लेकिन मेरे पति ने वो मुझको भूल गए, त्याग कर दिया। क्यों? तुम इतने सुंदर हो, इतनी प्यारी हो, इतना सुंदर स्वभाव, रूप भी सुंदर, स्वभाव भी सुंदर, आपकी वाणी भी सुंदर, आप भागा होगा? बताओ, इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ दिया, या फिर तू ही अभागी होगी जो पति ने त्याग कर दिया? ऐसे लगी खुल के बोल रहे। उसने कहा दरअसल है क्या, मेरा पति है तो बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा है, प्रेमिल स्वभाव का है, सब कुछ बढ़िया है। उसे बहुत प्रेम करने लगी, झुंड की झुंड महिलाएं उनसे प्रेम करती हैं। वो लंपट हो गए हैं, वो सबसे प्रेम करने लगे हैं, इसलिए मुझको भूल गए। एक से एक सुंदरी उनके पास प्रेम करने वाली, ऐसा भी है। वो बड़ा बुरा लगा, दो चार खरी खोटी सुना दी इनके पति को। कहां रहता हो? कहता वृंदावन रहता है तो सांवला सांवला, लेकिन बड़ा सुंदर है, ऐसे चिकने गाल, चिकने केस, घुंघराले, आंखें कमल जैसी, बड़े सुंदर हैं। तभी स्त्रियां मरती है उनके ऊपर। लेकिन वो तुमको क्यों छोड़ दिया उन्होंने? अब वो नौकरानियां क्या सोच रही, सुंदर होने से स्त्रियां प्रभावित होती हैं, वो उनके पीछे लग गया तो कैरेक्टर लेस हो गया लड़का, वो यही सोच रही और गाली देने लगी इनके पति को। हम उनको सांत्वना देते, कोई बात नहीं, किस्मत में लिखा कौन मिटा सकता है, और बार बार उठ पटांग बोले जाए। कई दिन हो गए, बाई जी को जब देखती तो बाई जी को देखते ही बाई जी के पति को कोसने लग जाते थे, देखो कितनी भोली, कितनी अच्छी है, और नालायक किन के चक्रों में पड़ गया, और बाइयों के चक्रों में पड़ गया। अब ठाकुर जी को लगा कि गालियां तो मुझको पड़ रही हैं रोज, अब ये गाली देना बंद कैसे करे मुझको, ये मुझको गालियां दे रही है, रोज देती है। जब भी बाई जी को देखती है, चार गाली तो मुझको सुना देती है बाई जी, मुस्कुरा देती है, खाओ गालियां।
तो ठाकुर जी ने सोचा अब ये गालियां बंद कैसे हो, क्योंकि भाइयों को नहीं पता कि ठाकुर जी इनके पति हैं। वो तो सोच रही कोई कैरेक्टरलेस लड़का होगा इनका पति, पड़ गया होगा और औरतों के चक्करों में, वो तो यही सोच रही है। ठाकुर जी ने सोचा इनको बताना पड़ेगा, भाई जी तो नहीं बता रही है, मैं बताऊंगा। तो जब वो सोई भी गालियां दे करके बाई जी के पति को, मैंने ठाकुर जी को, उनको नहीं पता कृष्ण ही इनके पति है। कैसा नालायक है बताइए, मेरा बस चले मैं समझाऊं, पकड़ के यहाँ लाऊं। इतनी भोली बाली, देखो अपने पति की निंदा भी नहीं करते, इतनी अच्छी पत्नी और किन के चक्करों में पड़ा है। तो ठाकुर जी ने क्या खेल किया, रात्रि को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि वो सांवला सुना लो घुंघरा लो बालों वाला कोई और नहीं हो, मैं ही हूं, मैं ही पति हूं। सपना दिया उसको क्या, दिव्य वृंदावन जमुना किनारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं श्री कृष्ण, और चारों तरफ सखियों से घिरे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, सखियों से प्रेम कर रहे हैं, सखियां उनसे कर रही हैं, रसीली चर्चा हो रही है। कभी देखे कि सखियां ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हैं। फिर सोचने लगी ये घुंघराले बालों वाला, ये सांवला, ये कमल नेत्र, ये तो श्री कृष्ण है। और ऐसी पति बाई जी ने बताए थे, कहीं बाई जी के यही तो पति नहीं है श्री कृष्ण ही। आंख खुली, सपना जब देखा उसके बाद आंख खुली, तो स्नान के बाद सेवा में जब आई तो बाई जी से कहा कि जिस सांवले की बात करी कहीं श्री कृष्ण ही तो आपके पति नहीं? तो हंस के बोली हाँ वही तो है। कहा अच्छा तो ये बात है, तो पहले क्यों नहीं बताया? जिस दिन से आपने बताया मैं तो इनको उसी दिन से गाली दे रही थी, पहले बता देती श्री कृष्ण मेरे पति हैं, ये तो जगत पति हैं, ये तो हर आत्मा के पति हैं। वो बाई जी की सेवा में लग गए, ये तो बहुत ऊंचे संत हैं, इनके कारण से मुझको भी भगवान के स्वप्न में से ही दर्शन हो गए। तब बाई जी ने कहा कि तू कितनी भाग्यशाली है, तुमको ठाकुर ने सपना दिया, इसका मतलब तू दिल से गालियां देती होगी। तो ठाकुर जी को तो कोई भूल चूक में अज्ञान वश भी याद कर ले तब भी कृपा कर देते हैं। और फिर बाई जी की कृपा हो गई, क्योंकि वो बाई जी के प्रति विशेष आकर्षित हो गए थे। इनका हाव भाव, रूप रंग, स्वभाव, और देखता कभी कोई इनसे मिलने आती, कभी कोई इनसे मिलने आती, वो सोचती ये कैसी बाई है, दाई है, मतलब कैसी नौकरानी है ये, इनसे मिलने बड़ी बड़ी सेठानियां आ रही हैं, सब इनको प्रणाम करती हैं। अब लगा पाता ये तो संत है, श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती है। कुछ समय के बाद लगभग 10 दिन वहां रही, उनके ऊपर कृपा की, उनके एक नौकरानी के ऊपर। नौकरानियां तो कितनी थी, लेकिन कृपा हुई केवल एक के पास। क्यों? उसके अंदर दर्द था किसी को लेकर के, बाई जी को लेकर के उनके हृदय में दर्द था। जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, यही तो पवित्र मन की पहचान है। दूसरे के दुख से दुखी, दूसरे के सुख से सुखी जो होने लग जाए, एक क्षण में संत कृपा असर कर जाती है। बाई जी के दुख से यही दुखी हुई और कोई नहीं, तो मन पवित्र था। इसलिए सपने में ठाकुर जी आए।